ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 29/7/2023 अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाबा को देना है। प्रश्न है, एक बाप के बच्चे होते हुए भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है। कैसे? उत्तर, जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते, सच्चा सच्चा पोतामेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, चिट्ठी नहीं लिखते हैं और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमें तो बस शिव बाबा को ही याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। बाप आते ही है पतित दुनिया में, गाते भी है पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो जरूर पावन दुनिया स्वर्ग ही स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। कितने रहते हैं? 9 लाख स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जाती है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई भी नहीं होता है। पावन दुनिया की महिमा बहुत है। पुकारते इस पति दुनिया में है। क्यों पुकारते हैं? भगवान को दुख है। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बरोबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं का राज्य था। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे। अभी बहुत साहूकार है, बहुत सुखी है। हाँ, बाबा कहते बहुत दुखी है। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े। आज बाबा विशेष ब्रह्मा बाबा के थ्रू सब कुछ आपको मिलने वाला है, इस बात को क्लियर कर रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रह्मा से या ब्रह्मा कुमारी से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। बाबा कहते नहीं बच्चे, ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम नगरों में जाएंगे अपने, तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन है, तो उनको तुम्हें चिट्ठी जरूर लिखनी चाहिए। हम कैसे हैं? बाबा ने एक बार कहा था ना, अच्छे हो तो ओके लिखो, और नहीं है तो ओ और के बीच में एक लाइन लगा दो, ताकि बाप समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। बड़े साहूकार थे, बहुत दुखी है, बहुत सुखी थे, अभी दुखी है। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा, केयर ऑफ ब्रह्मा। गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। हमारी प्रीत बुद्धि किसके साथ है? शिव बाबा के साथ है। ऐसे भी मंद बुद्धि है जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना, मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वो है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है ब्रह्मा के। इस द्वारा ही पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को या सजनिया साजन को चिट्ठी लिखती है ना। पहले के ज़माने में चिट्ठी लिखते थे, अभी ईमेल, अभी तो ऑनलाइन है, सारा कंप्यूटर पर है, तो चिट्ठी भी कंप्यूटर पे ही लिखते हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मनुष्य को पत्र आदि लिखते आए। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती है तो उनको पत्र लिखती है।
निराकार परमात्मा के साथ बात करती है तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो वो पत्र भी नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा ठीक है, समझो भाई गीता का भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उसको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। ठीक है, आपके हिसाब से तो गीता का भगवान कृष्ण है, ठीक है, लेकिन आपका जो समाचार है, जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी कुछ आपके अवस्था का समाचार है, वो तो आपको बाप को देना ही पड़ेगा। शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं शिव बाबा को याद करते हैं परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय राय मिल न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगड़ दादे का वर्षा नहीं ले सकते, कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं ब्रह्मा से या ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम ही मुंह फेर लेती है। समझना चाहिए कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा अब इस हालत में हम क्या करना चाहिए हमें? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं, बच्चे खुश राजी हो? एक होती है शारीरिक बीमारी और दूसरी होती है रूहानी बीमारी। कल भी बाबा ने कहा था ना, महारोगियों को निरोगी बनाने की सेवा करनी है। हाँ, तो कभी पत्र नहीं लिखते हैं, बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया का वार नहीं होता है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बाबा आप तो जानते ही हो, आपको क्या पूछना है। नहीं, बाबा से पूछना है, मत लेनी है बाबा से। ये सब बात में भी मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, बाबा से ऐसे पूछना है। बाबा ऐसी ऐसी बात चल रही है, इसमें मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़ते हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि, बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना, बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने के बिगड़ तो काम चल न सके, बिगड़ गाइड अकेला पहुंच न सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते? गाइड का जरूर हाथ चाहिए। जाने के लिए क्या चाहिए? गाइड का हाथ जरूर चाहिए। तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते हैं, कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत भी तो इनसे ही मिलती है, ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा का इम्पोर्टेंट क्या है वो बाबा आज बता रहे हैं। बाबा ने समझाया आकार मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर सर्विस कर सकता हूँ। और बाबा करते भी है, लेकिन हमें लगता है हम ही कर रहे हैं, हमने किया। लेकिन बाबा कहते किसी में भी प्रवेश करके मैं मेरा काम कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया कोई हनुमान की भक्ति करते तो उनको साक्षात्कार कराता, उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। जो जिस देवता की पूजा करता है उस रूप में परमात्मा उसको साक्षात्कार करते हैं। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो भी भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी दिया है। था यह भी जवाहरत का व्यापारी। ब्रह्मा बाबा कौन थे? जवाहरत का व्यापारी। और यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार। कलप कलप इस रथ में आऊं तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं।
राशि मिलती है तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनको ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म इनका है श्री कृष्ण का। ब्रह्मा बाबा की स्टोरी बाबा बता रहे हैं। हाँ, इनका पहला जन्म श्री कृष्ण का है। उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। यह एक्यूरेट बताता हूँ लोगों को। ये हजम ही नहीं होता है कि ये श्री कृष्ण की आत्मा है। स्वयं भगवान कहते हैं तो ये राइट ही होगा ना। और ये श्री कृष्ण के लास्ट जन्म में इनके रथ द्वारा ये जो ज्ञान सुनाया है, तो फिर कहा श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। कोई पूछे तो बोलो, पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे व्यक्त प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। और मैं आता भी भारत में ही हूँ। बाबा कहाँ आते हैं? भारत देश में आते हैं। जबकि घोर अंधियारा होता, आधा कल भक्ति का पूरा होता है। गाते हैं हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो ये दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, और कलयुग है द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य है, सतयुग में इतने नहीं होते। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, ऐसे पेट से कोई मुसल नहीं निकलता है। हाँ, कहते जिसने अपने ही कुल का नाश किया। ये सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं। पेट से कोई चीज़ नहीं निकली जाती है। ये तो बुद्धि का काम है। तेरे पेट में नहीं रहता है, माना तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं रहता है, तुम दूसरे के पास जाके बक देते हो, ऐसे बोलते हैं ना। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है। आगे यह गैस सिलेंडर, बिजली कुछ भी नहीं था। यह था मोबाइल। अभी 10-15 साल में देखो कितना हो गया उसका। मोबाइल का बिना लोग रहते ही नहीं हैं। वो दूर हो जाए तो ऐसे लगता है जान चली गई। हाँ, बाबा तो अनुभवी है, कहते भी है ना, मैं वृद्ध तन में आता हूँ। श्री कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है। श्री कृष्ण पति थोड़ी है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पति दुनिया पति शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर होता नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन सिल्वर एज कहा जाता है। पहले है गोल्डन एज, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही पावन है सतयुग में। फिर आत्मा पतित बन जाती है। उन्हों को आकर वाइसलेस अर्थात पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। कैसे कान पकड़ती है? ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुए, संशय पड़ा और यह गया काम से। माया मोह फेर लेती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते, फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए। यहाँ और वहाँ माना इधर, यहाँ नीचे भी ब्रह्मा है और ऊपर भी शिव बाबा है। घर की भी याद रहे। एक जिन्न का मिसाल है। उसने कहा मुझे काम दो हे मालिक, मुझे काम दो, और नहीं काम दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो बाबा भी कहते हैं मैं याद करने का तुम्हें काम देता हूँ, और याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। उसके पास सिलेंडर नहीं है, और सिलेंडर नहीं रखती है। गैस सिलेंडर पर भाई बिठा दो, चावल पका दो, नहीं, कच्चा खा जाए। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। पहले थोड़ा समय, फिर बहुत प्रैक्टिस होती जाएगी। बाबा कहते चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो बाबा ऊपर में भी है और यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है बाबा ही शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी है। आगे बेसमझ थे,
अभी बाबा समझाते हैं मैं चला जाता हूँ, फिर ईश्वर के मालिक तुम बनते हो। तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही तुम्हारा फायदा है। इसी का नाम योग रखा है, नहीं तो यह है याद। आत्माओं के बाप के साथ प्रीत याद करते हैं। आशिक माशूक का भी एक दो के शरीर से प्यार होता है। आशिक माशूक दोनों ही देहधारी होते हैं। आशिक के सामने जैसे कि माशूक खड़ा है, माशूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो किसके? परमपिता शिव परमात्मा के। एक है माशूक, बाकी सब है आत्मा आशिक। वह निराकार बाप तुमको इस साकार द्वारा बैठ समझाते। तुम तो न आत्मा को न परमात्मा को देख सकते हो। कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार भी होता है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते हैं, क्योंकि भावना बैठी हुई है। कहते हैं बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो। हम सहन नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा को ये साक्षात्कार हुआ था तो बाबा ने कहा हम नहीं सहन कर सकते। लाल लाल आंखें हो जाती है। बाबा समझाते मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है, माना रात कीड़ा बोलते हैं ना हम उसको, फायर फ्लाई। हाँ, जैसे उनकी लाइट चमकती है वैसे स्टार हुआ फिर आत्मा निकल जाती है। विवेकानंद का भी मिसाल बताते हैं। हाँ, रामकृष्ण परमहंस की आत्मा निकल के उनको लगा कि मेरे अंदर आ गई है, समा गई आत्मा, आत्मा में समा गई। बाबा कहते ऐसे तो नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको अपनी सारी पावर्स विल कर दी थी। तो जैसे उनकी भावना बैठी वैसा ही साक्षात्कार होगा। बाबा बैठ समझाते यह तुम्हारी भावना चली आती है तो मैं उसी रूप में साक्षात्कार कराता। बाकी आत्मा है वैसे परमात्मा, वह ज्ञान का सागर है, आत्मा है चैतन्य। सब संस्कार आत्मा में है। बाप में भी संस्कार है, स्थापना, विनाश और पालना। ये तीन कर्तव्य है ना, त्रिमूर्ति है ना। शिव बाबा को भी जानते नहीं तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए हैं। वास्तव में गीता का भगवान त्रिमूर्ति शिव है, परंतु वह कह देते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई रचयिता तो होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग है और शिव बाबा का नाम अलग है। नहीं तो किसको कहते हो वो रचता है, किसकी भी समझ में नहीं आता। बाबा आकर बच्चों को समझाते तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती है तो जैसे कौरव बन जाते हैं। भल यहाँ आते हैं परंतु पद कम लेते हैं। जो कुछ जमा हुआ वो ना हो जाता है, फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। ये समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हो। बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को, बहुत सारी खराब चीजें हैं विकार, लेकिन उसमें विशेष है काम विकार। इस विष को छोड़ना पड़े। एक बाप ही सच्चा सतगुरु है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं और वापस ले जाते। जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कोई बीच से चला जाएगा, हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। जरूर फिर अंत में मच्छरों सदृश वापस जाना है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान वाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया। बाबा न आए तो मुक्तिधाम कैसे जाएं? फिर अपने समय पर आकर के पार्ट बजाते हैं। यह हुआ विस्तार से समझाना। नटशेल में कहते हैं मुझे याद करो बस, गॉड इज वन। बाकी सब है बच्चे। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। सेकंड पॉइंट है कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठ कर पढ़ाई
नहीं छोड़नी है, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विस्तार जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं करो, लेकिन उसका अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेगी। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती है, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुँचेगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। आज का स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। तो ऐसे सुख स्वरूप पर सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।